क्या है, स्तंभन क्रिया जो है हर जगह की नहीं जा सकती। अगर ऐसा कोई कार्य होता तो अपना देश का प्रधानमंत्री भी इसके बस में किया जा सकता था, लेकिन ऐसा नहीं होता। स्तंभन क्रिया करने के लिए पहले बात तो करने वाले की, खाली उसने शब्द इस्तेमाल कर दिए मैं ये कर दूंगा, ये संभव नहीं कि वो कर पाएगा। करने वाला ही आदमी कर सकता है। अच्छा, इस चीज को करने के अंदर में बहुत कुछ खोना पड़ता है इंसान। इसको परिवार वाला आदमी नहीं कर सकता, इसको तो कोई अघोरी ही कर सकता है। क्या आपको रिलेशनशिप में कंफ्यूजन है, या फिर फैमिली में काफी लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, या करियर में डायरेक्शन नहीं मिल रही, या फिर हेल्थ रिलेटेड काफी इश्यूज है? सो डोंट वरी, आज ही जुड़िए टीवीटी ट्रिनिटी से। यहाँ पे हम आपको इंट्रोड्यूस करेंगे ऐसे सर्टिफाइड एस्ट्रोलॉजर्स, लाइफ कोचेस, करियर कोचेस और काफी प्रोफेशनल से जो आपकी दिक्कतों का सोल्यूशन निकालेंगे। अगर आपको लव लाइफ में क्लैरिटी चाहिए, या फिर करियर में डायरेक्शन चाहिए, या फिर अपने आप को मेंटली और फिजिकली फिट रखना है, सो आज ही हमसे जुड़िए एंड कॉन्टैक्ट अस ऑन 8448801064। थैंक यू। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आप सभी ने बहुत सारे हमें डीएम्स किए, कमेंट किए, आपके रिलेशनशिप इशू, आपके परिवार में जो क्लेश हो रखे हैं, या आपको जॉब से रिलेटेड या बिजनेस से रिलेटेड जो भी समस्या का समाधान चाहिए था, आज हमारे बीच आए हुए हैं गुरु काल भैरव जी, जो महाकाल उज्जैन से आए हैं, जिन्होंने हमें स्पेशली टाइम दिया, टीवीटी को एक मतलब मैसेज दिया कि आज वो चाहते हैं कि लोगों को एक अच्छी भावना दे, सनातन के ऊपर कुछ अच्छा बताए। तो गुरु जी, काल भैरव जी, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने टीवीटी के मंच को अपना टाइम दिया। हमारी टीम काफी खुश है, आज काफी चीजों पे हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले ना मेरा केवल आपसे यही सवाल है, जैसे लोग ना बुरी आत्माएं अच्छी आत्माओं पे बात करते हैं। कोई कहता है कि मैं आत्माओं से काम करवाता हूँ, कोई कहता है मैंने भूत पकड़ रखे हैं, कोई कहता है भूत काम करते हैं। तो क्या ये पॉसिबल है कि लोगों के जीवन में जो आत्माएं हैं, भूत है, प्रेत है, पिशाच है, ये चीजें काम करती हैं? सबसे पहले तो जय महाकाल जी। आदेश आदेश आदेश, ये शक्तियां जो होती है, इंसान का शरीर जाता है, आत्माएं नहीं जाती। जो अच्छी आत्मा होती है वो ईश्वर की ओर चली जाती है, जो बुरी आत्मा होती है वो प्रेत, भूत प्रेत की तरफ चली जाती है। और इन भूत प्रेतों को वश में करके कोई भी कार्य किया जा सकता है। जैसे अपने इंसानी जीवन के अंदर में इंसान को एक दबंग व्यक्ति डरा धमका के कर सकता है, उसी प्रकार ये जो बुरी शक्तियां होती है, इसको कोई भी अघोरी तांत्रिक ये अपनी विद्या से डराकर अपने वश में करके कोई भी कार्य कर सकते हैं। जैसे अभी आपने जिस सिद्धि की बात की है, उस सिद्धि से हम अपने रिलेशन मतलब आज के टाइम में ना रिश्ते ऐसे हो गए हैं, मतलब गुरुजी अगर मैं आपको सीरियसली बताऊं, मैं बहुत चीजें ऑब्जर्व कर, बिल्कुल बिल्कुल। हम कैमरे के माध्यम वो चीजें नहीं बता सकते। देखो, किसी के परिवार को हम नहीं छेड़ सकते, हम एक इन्फॉर्मेशन वीडियो के माध्यम से लोगों तक पहुंचा सकते। बिल्कुल सही बात। रिश्ते ऐसे हो गए हैं कि हल्की हल्की बातों पर झगड़े, गलत काम करवाना, किसी गलत तांत्रिकों के पास या गलत अघोरियों के पास टोने टोटके का उपचार करना, अपनी सास बहू में झगड़ा करना, या घर गृहस्थी में आग लगाना। तो कुछ अच्छी चीजों के बारे में एक बार उनको हमारे प्लेटफॉर्म से बताएं कि रिश्ते ऐसे नहीं है, चल सकते हैं, अच्छे हो सकते हैं, या कोई भी अगर समस्या है तो किस तरीके से उसका निवारण हो सकते हैं। तो एक बार ये रिश्ते एक ऐसा स्तंभ है और परिवार की एक ऐसी जड़ है जो मजबूती के साथ चल सकती है, लेकिन शत्रु होते हैं। और शत्रु नकारात्मक चीज कोई छोड़कर आपके परिवार को खराब करता है, तो उसको आप तंत्र विद्या से उस चीज को दूर कर सकते हैं, ताकि आपका परिवार खुशहाल रहे। आप इस बिहेव में ना रहें कि वो प्रतिक्रिया उसकी स्वयं की है, वो स्वयं की नहीं है, वो खुद के बस में नहीं है। वो तंत्र विद्या के वश में ऐसा कार्य करती है घर में जाके, जो माँ को बेटे से दूर कर देती है, पति को पत्नी से दूर कर देती है, बेटे को बाप से दूर कर देती है। ऐसा माहौल घर में बन जाता है, और वो इसीलिए बनता है कि कोई ऐसी बुरी चीज हो जिसकी वजह से ये कार्य किया जाता है। बुरी चीज करने वाले बहुत बैठे हैं, 1000 2000 5000 रुपए दो, उनको क्या चाहिए? शाम को कुछ पीने के लिए चाहिए, खाने के लिए चाहिए, कुछ भी कर देते अपने स्वार्थ के लिए, लेकिन वो कुछ ही समय चलता है, ज्यादा दिन नहीं चलता, लेकिन उसके वजह से कई परिवार बर्बाद हो जाते हैं। तो उसके समाधान के लिए आपको इस विधि को, तंत्र विद्या को, एकदम सात्विक विद्या या अक्षणीय विद्या, ये तीनों विद्या में से कोई भी विद्या इस्तेमाल कर सकते हैं। सात्विक विद्या सीधी सादी विद्या होती है,
और तांत्रिक विद्या तंत्र के द्वारा की जाती है। क्षणी विद्या है, ये अघोर पंथ में आती है। ये अघोर पंथ में आती है। अघोरी अपना कार्य, अघोरी क्या क्या करता है, अघोरी गाली भी बक सकता है। वो आपसे, मैं सीधे से बात कर रहा हूँ, लेकिन जब मैं प्रभाव में हो चीज हो सकता है वो शक्ति यहाँ आ जाए तो मैं आपको गाली से भी बात कर सकता हूँ। बुरा मत मानना मेरी बात का, क्यों अघोर विद्या एक ऐसी चीज का ही नाम है। अच्छा, अघोर विद्या जैसे हासिल आपने की है, आपने बताया, तो जब आपने हासिल की होगी तो कई कई चीजों की आपको भी दिक्कत हुई होगी, लाइक आपकी बॉडी में थोड़ी चेंजेस, लाइक कुछ भी मतलब एक्टिविटीज। क्या होता है कि इस विद्या को हासिल करने के लिए दायरा बांधना पड़ता है। दायरा का इतना ध्यान रखना पड़ता है, एक चींटी भी उसको क्रॉस कर गई और दायरा क्रॉस हो गया तो वो अपने शरीर पर अटैक भी कर जाती है। जगह मेरे पर भी 2 बार अटैक हुआ है। मैं अपना शरीर खोल के दिखाना नहीं चाहता, मेरे पर भी अटैक हुआ, हो जाती है। दायरा टूटने पर होती है, लेकिन दायरा बंधा रहे तो वो चीज दायरे के बाहर, जैसे मान लो एक वो सीता मैया के आगे उन्होंने वो रेखा खींची थी कि आप इसको उलांघना मत, लेकिन उलांघे तभी तो उनका हरण हो गया, वरना क्यों होता, वो उलांघते नहीं तो नहीं होता। तो वो एक सीमा है, तो सीमा टूटने से ही नुकसान होता है। इसलिए मैं सीमा, जो भी कार्य करता हूँ सीमा बांध के करता हूँ। अच्छा, जैसे ये सीमा बांधी जाती है इन चीजों की, और मतलब हमारे पुरानी ग्रंथों में भी ये चीजें लिखी है, पुराणों में भी लिखी है। मैं सनातन को, मतलब मैं बहुत टाइम से भगवान को मानता हूँ, मतलब मैंने जब से होश संभाला है जब से मानता हूँ, और मैं इन चीजों को पढ़ता हूँ, ऑब्जर्व करता हूँ, लोगों तक जाता हूँ, लोगों की फीलिंग्स लाता हूँ, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन चैनल के माध्यम से देता हूँ। बट मैंने ना एक चीज बहुत जल्दी नोटिस की, लोग ना अंधविश्वास पे जल्दी भरोसा करते। एक अच्छे तांत्रिक को कैसे पहचाने लोग, जैसे अब आपसे जुड़ेंगे लोग, अब लोग आप इन्फॉर्मेशन इतनी अच्छी दे रहे हैं तो लोग आपसे जुड़ेंगे, वो लोग कैसे पहचाने कि सीरियसली आप उनकी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो? दुनिया में 2 ही तांत्रिक पैदा हुए हैं, एक तो शिव के उपासक, एक काली के उपासक। इसके अलावा कोई तांत्रिक नहीं है। उज्जैन संपर्क करिए, आपकी इच्छा तो मुझसे संपर्क कीजिए, आप कार्य दीजिए मुझको, मैं करके दिखाता हूँ, वो आपका कार्य 100% करके दूंगा मैं। हाँ, मतलब रिश्ते अगर अच्छा चलना चाहिए। अच्छा, जैसे रिश्तों से अलग अगर हम बात करें, लोगों के बिजनेस का भी इश्यूज बहुत आता है। लोग नया नया काम स्टार्ट करते हैं, लाखों रुपए लगाते हैं, फिर वो काम चलता नहीं, वो डूब जाता है। इसमें 3 कारण होते हैं। सबसे पहला कारण तो इंसान के दिमाग में ये होता है कि मेरा समय सितारा अच्छा नहीं। सितारा किसको कहते हैं? ग्रह चाल को कहते हैं। तो ग्रह भी अपने अनुकूल नहीं रहे तो कार्य में विघ्न आता है। दूसरा, खुद में बुद्धि का विकास नहीं हो तो भी कार्य के अंदर बाधा आती है। तीसरा क्या है कि अपने जीवन के अंदर में कई प्रकार के शत्रु होते हैं। पड़ोसी शत्रु बन जाता है, परिवार में आजकल चाचा शत्रु बन जाता है। शत्रु बनते हुए देर नहीं लगती, क्योंकि ये कलयुग है। जलन की भावना से शत्रुता आ जाती है और वो अपने दिल को ठंडक पहुंचाने के लिए कोई ऐसी विधि करवा देते हैं, ऐसी नकारात्मक चीज छोड़ देते हैं जिससे उसका बिजनेस, व्यापार सब तबाह हो जाता है, वो आगे नहीं बढ़ सकता। ऐसा ही मामला था एक बाहर का, उस बंदे के कई करोड़ रुपए बर्बाद कर दिए। अच्छी फर्म थी भाई, फर्म थी दिल्ली की ही वो, लेकिन रहती थी अमेरिका। लेकिन कुछ दिनों के लिए वो इंडिया आया हुआ था और ऐसी चीज बन गई। अब बनने के बाद में उसका सितारा ऐसा डाउन हुआ कि वो नीचे की ओर चला आया। वो बच्चा मेरे पास आया, उज्जैन आया मेरे पास में, मैं उस टाइम घाट में ही बैठा था और उसकी हालत देखी तो मैंने पूछा, बोल बच्चे क्या बात है, क्यों ऐसा, क्या बात है, ऐसी क्या बात है, क्या खो दिया तुमने? बोले गुरुजी मैंने तो मेरे जीवन का सब कुछ खो दिया। मैंने उसको सामने बैठाया, जब देखा तो मुझे जो चीज नजर आई मैंने उसको 2 ही मिनट में करके उसको दिया, 2 ही मिनट में, तीसरा मिनट नहीं लगाया, उसमें उसका खर्चा भी नहीं आया, उसको दिया। मैं बोला तू जा, उसने बोला मेरे 7 तारीख की टिकट है, उसमें दिन घट रहे थे 4-5, तू जा और मेरे से मिल लेना, ये मेरे नंबर ले। 2.5 महीने बाद वो आदमी मेरे को कि गुरुजी ये लो, मुझे उस चीज की आवश्यकता ही नहीं, मैं क्यों लूंगा? मैंने बोला मुझे आवश्यकता नहीं है। फिर लास्ट में जो हमारा आश्रम है वो उसने वो चीज आश्रम को दी। वो छोटी मोटी चीज नहीं थी, 20-22 लाख रुपए की चीज थी, लेकिन वो खुश होकर नहीं बेटा कोई बात नहीं,
अब वो बंदा, ऐसा कोई दिन नहीं बीतता जो मेरे को एक बार फोन नहीं करता, रोज करता हो। एक टाइम करता है जो शाम को मैं 6 बजे से लेकर 6:30 बजे के बीच में थोड़ा सा रेस्ट करता हूँ, उसी टाइम पर वो मुझसे बात करता है। अच्छा, जैसे मैं कुछ अच्छा पूछना चाहता हूँ आपसे। आपने हमारी टीम देखी, स्टूडियो देखा, हम कुछ देखा, तो आपको क्या लगता है टीवीटी में क्या हो रहा है? देखिए, आपकी टीम का बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी टीम ने हमारे को बुलाकर इस माध्यम से जनता को जो सेवा दी है, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आदेश आदेश आदेश। अच्छा, जो ये चीज़ है, जैसे ये आपने कभी रियल लाइफ में एक्सपीरियंस किया है किसी प्रेत आत्मा या भूत वगैरह का? बिल्कुल किया है। हम्म। एक बार की बात है, मैं कहीं सफर में जा रहा था। जयपुर से करीबन 30 किलोमीटर आगे एक जगह है, उस जगह जा रहा था। मैं किसी बंदे के घर पे जा रहा था कोई कार्य करने के लिए। तो रास्ते के अंदर में 7-8 महिलाओं ने हाथ दिया, और महिलाएं थी राजस्थान ये की बात है ये, और वो लाल कलर के जो लुगड़े वगैरह ये सब पहन रखे थे, और उन्होंने हाथ दिया। तो मैंने ये सोचा कि गांव ढाणी का मामला है, हो सकता है रात बिरात किसी के कोई संतान का या उत्पन्न का कोई ऐसा मामला हो जिस वजह से साधन नहीं मिल रहा हो, तो गाड़ी रोको। लेकिन मेरे कहने से पहले ही वो गाड़ी अपने आप रुक गई और बंद हो गई। फिर 2 सेकंड बाद गाड़ी अपने आप स्टार्ट होके बैक होके चली गई, और बैक होके थोड़े से नीचे करीबन 2 फीट का गड्ढा था, उसमें चली गई। फिर मैं वहां से उतरा। उतरने के बाद में मैं जब वहां गया तो देखता हूं तो कोई नहीं था, जबकि मैं तांत्रिक हूं। मैंने जब विद्या लगाई, मेरी जब देखा, तो मुझे जो चीज नजर आई वो रियल ये नजर आई कि वो एक ग्रुप था, और प्रेत आत्मा का ग्रुप था, और वहीं पर एक बड़ का पेड़ था। उस पेड़ के माध्यम के पास से ही वो उन्होंने कुछ अपनी प्रतिक्रिया जाहिर करी थी, और उसके बाद में वो गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई। तो ये चीजें होती है। अच्छा, ये चीज हानि भी तो बहुत पहुंचाती है ना? हानि तब पहुंचाती है जब मान लो कि पहली बात तो जो करने वाला तांत्रिक या कुछ ऐसा आदमी है जो उसको गलत रास्ते पे लेके जा रहा है, तो वो गलत करेगी। और अपनी तरफ से गलत वो नहीं करती है, लेकिन गलत वो आत्मा करती है जो दुखी होकर मृत होता है। जैसे मान लो कोई मतलब उसके जीवन में कुछ उसके विचार रह गए हों, कोई चीजें रह गई हों, और उसकी तृष्णा रह गई हो, वो तृष्णा पाने के लिए वो भटकती है, तो इसलिए वो ऐसा काम करती है। मेरा ना एक थोड़ा पर्सनली क्वेश्चन है ये। मैं काफ़ी चीज़ें एनालाइज करता हूँ, पढ़ता हूँ, पूछता हूँ लोगों से, मिलता हूँ, जुलता हूँ। क्या शव साधना जो लोग करते हैं, उन शव साधना में भी प्रेत आत्माओं का यूज़ किया जाता है? शव साधना एक ऐसी चीज है, मोक्ष धाम में होती है और जल के किनारे होती है, और उस प्रतिक्रिया में थर्ड पर्सन की नजर नहीं लगनी चाहिए, सबसे पहले बात। तो उस साधना के अंदर में सारी चीजों को बुलाया जाता है, और वो बाकायदे आती है, बैठती है, कार्य के अंदर बैठती है। आत्माएं आती है, होती है, स्वरूप भी चेंज करती है। लेकिन ये कलयुग का जमाना है, समझिए मेरी बात। कोई विश्वास करता है, कोई नहीं करता है, लेकिन सदियों से ये चीज चली आई है। जैसे जैसे शहर बढ़ता है वैसे वैसे वो अपनी दूरियां बना लेती है, सुनसान जगह में चली जाती है, लेकिन आज भी वो चीज है। लोग कहते हैं कि मारण क्रिया वगैरह जैसे होती है। अभी मैं एक यूट्यूब पे वीडियो देख रहा था किसी की, कि मारण क्रियाओं में भी शव साधना का यूज किया जाता है। बिल्कुल किया जाता है। मारण क्रिया में शव साधना नहीं, और कई चीजों का यूज किया जा सकता। इसके अंदर में जो अघोरी होते हैं, जैसे मान लो मैं आपको बता रहा हूं, तो वो इस रूप में बता रहा हूं कि उसको आप नॉर्मल लेके चलना, क्योंकि पूर्ण रूप आपके सामने जाहिर नहीं कर सकता। पूर्ण रूप जाहिर करने के लिए मेरे अंदर भी वो रूप आ सकता है, और आप भी सीट छोड़ के जा सकते हैं। सीरियसली? सीरियसली यही है, क्योंकि जो चीजें होती है तो उसके बिना वो भी अधूरा है। उन आत्मा के बिना तांत्रिक भी अधूरा है, वो उनके बिना कुछ भी नहीं कर सकता। वो उसके साथ रहती है तो ही वो कार्य करता है। तो उन सबको वश में रख के ही सारा कार्य किया जाता है। आपने भी ऐसा किया हुआ है? बिल्कुल किया मैंने, एक नहीं सैकड़ों कार्य किए। थोड़े दिन पहले की बात है,
एक कनाडा की कस्टमर थी, उसके प्रॉब्लम थी लव की। उसके प्रॉब्लम ये थी कि पहले तो उनका प्यार चला 6 महीने बढ़िया से, जबकि लड़का भी बढ़िया कमाता है, लड़की भी बढ़िया कमाती थी, लेकिन दोनों में दूरियां बन गई। अब दूरियां क्यों बनी? वो शक के दायरे में बनी। लड़का कोई फ्रेंड से भी बात करता है या किसी से बात करता, तो उस लड़की के मन में ये रहता था कि ये कहीं और बात करता है, किसी लड़की से बात करता है। उसके मन की भावना ये। उसका फोन आया कि गुरुजी ऐसी ऐसी बात है और ये कार्य है। तो मैं बोला बेटा इंडिया कब आ रहे हो? तो बोला गुरुजी मैं 40 दिन के बाद मेरी टिकट है, मैं आ रहा हूँ, उज्जैन के अंदर मिल मेरे को। वो मेरे को मिला। मिलने के बाद वो रोने लग गया बुरी तरह से। उसके आंखों में पानी आ गया। बोला मेरा जीवन पूरा बर्बाद कर दिया, मैंने 40-45 लाख रुपए इसके पीछे लगा दिए, पैसे भी लगा दिए, बर्बाद कर दिए, और मैं कहीं का नहीं रहा। अब मैं आत्महत्या करूंगा, अब मैं कुछ भी नहीं करूंगा। मैं बेटा ऐसी नकारात्मक सोच तो रख मत, तेरे जीवन के अंदर में वो वापस आएगी और उसे मैं ला के दूंगा। मैंने मेरी साधना से, मेरी क्रिया से, एक तो होती है तांत्रिक विधि, एक होती है सात्विक विधि, एक होती है अक्षणा विधि। अक्षणा विधि, हाँ, अक्षणा विधि से मैंने एक प्रेमी जोड़े जो किसी प्रेत में थे और किसी एक्सीडेंटल में खत्म हुए थे, उन दोनों को भेजा वहां पे। और उस कार्य में मेरे को करीबन 32-33 दिन लगे, लेकिन आज वो शादी भी कर चुके हैं। और करीबन मेरे हिसाब से ये बात ज्यादा पुरानी तो नहीं है, लेकिन फिर भी 16-17 महीने की है, लेकिन आज वो लड़की गर्भ से है। और वो ये मुझसे उन्होंने वादा किया है कि गुरुजी इस गुरु पूनम पर आपसे आके मिलूंगा। तो प्रेत अच्छा भी काम करते हैं, अच्छा डराने वाला होना चाहिए। अच्छा सर, जैसे अब मेरा एक अंतिम टॉपिक आपसे ये है कि लोग ना लोगों के जैसे टोने टोटके वगैरह करते हैं, ये वाली एक चीज अलग हो जाती है। लोग मारण वारण अलग करवाते हैं, वशीकरण अलग जाते हैं, तंत्र साधना अलग जाते हैं। इन सब चीजों के माध्यम से एक और नई चीज अभी जो लोग कहते हैं लाइक स्तंभन क्रिया करने। वो क्या चीज है? स्तंभन क्या पॉसिबल है? स्तंभन क्रिया तो अगर मान लो आज के टाइम में अगर स्तंभन क्रिया करते हैं तो वो तो सबसे ज्यादा पावरफुल वो हो जाती है। देखिए क्या है, स्तंभन क्रिया जो है हर जगह की नहीं जा सकती। अगर ऐसा कोई कार्य होता तो अपना देश का प्रधानमंत्री भी इसके वश में किया जा सकता था, लेकिन ऐसा नहीं होता। स्तंभन क्रिया करने के लिए पहले बात तो करने वाले की, खाली उसने शब्द इस्तेमाल कर दिया मैं ये कर दूंगा, ये संभव नहीं कि वो कर पाएगा। करने वाला ही आदमी कर सकता है। अच्छा, इस चीज को करने के अंदर में बहुत कुछ खोना पड़ता है इंसान को। इसको परिवार वाला आदमी नहीं कर सकता, इसको तो कोई अघोरी ही कर सकता है। अच्छा, अघोरी जैसे तपस्या अपनी करते हैं और शमशान में बैठते हैं, रात को चिताएं जलती हैं, भस्म लगाते हैं, तो क्या जो बुरी एंटिटी है उनके शरीर को या उनके जो उनकी आत्मा है उनको प्रभाव करती होगी? अघोरी जो होता है वो खुद का मूत्र भी पीता है, खुद का मल भी खाता है। अच्छा, वो उससे आप ज्यादा गहराई में ना जाएं, कोई चीजें ऐसी है कि सामने जाहिर हो जाती है तो बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। अघोरी बहुत कुछ करता है। कहते हैं कि एक हिमालय के एक पर्वत पे एक अघोरी देखा गया था, अभी काफी रील वायरल भी हुई है। -40 या 45 डिग्री टेम्परेचर था और वो वहां पे नहा रहा था। एक गारता एक ऐसी चीज का नाम है, इंसान शून्य पे चला जाता है। शून्य किस चीज का नाम? ईश्वर शून्य है। आज तक आप ये देखते हैं कि ये दुर्गा जी है, ये काली जी, ये जगदम्बा, ये फलानी, ये ढिंका है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये अपने मन के बनाए हुए रूप है। ईश्वर शून्य है, वो अपने शरीर को शून्य कर चुका है। चाहे वो करोड़ साल तक वैसे खड़ा रहे तो भी उसे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो शून्य पे आ गया। जब वो शून्य से वापस आएगा तो कभी भी आ सकता है।
कहते हैं कि अभी जैसे कलयुग चल रहा है, इसमें कल के अवतार लेंगे, लोगों ने जो नेगेटिव चीज़ें फैला रखी हैं, लोग रिश्तों को निशर्मसार कर रहे हैं। आज के टाइम में बहुत ज़्यादा घटनाएं हो रही है, प्लेन क्रैश हो रहा है, आपने अभी देखा है, युद्ध मच रहे हैं जैसे कि ये हो रहे हैं। तो अब कल के अवतार लेंगे तो इस महाशिव अभी लिखा भी है, बहुतों ने भविष्यवाणी की है कि जगन्नाथ जी का भी कुछ अभी कुछ वहाँ से भी मैसेज आया है कि अब कल के अवतार लेंगे तो इस का कलयुग खत्म हो जाएगा और सब कुछ सही हो जाएगा। कलयुग, हम्म। कलयुग किसका नाम है? हम्म। कलयुग को इंसान दो दृष्टि से देख रहे हैं। एक तो बुरी दृष्टि से देख रहे हैं कि काली विधि है। एक कलयुग यानी मशीनों का युग। ये मशीनों का युग है। आज से 200 साल पहले, 500 साल पहले ये वीडियोग्राफी, ये सब चीजें होती थी क्या? नहीं। ये फोन वगैरह, मोबाइल वगैरह होते थे क्या? ये कल का युग है, यानी मशीनी जीवन का युग है। इंसान भी मशीन बन जाएगा। यानी कि इंसान पहले एक अपन खड्डा खोदने के लिए एक आदमी को लाते थे, उसको मजदूरी देते थे 60 रुपए 70 रुपए, वो शाम तक खोदता था। और ये खुदाई अपने को 150 किलोमीटर तक करनी है तो वो कितने दिन में करता। लेकिन कलयुग में ऐसी मशीनें भी बन गई है जिसकी वजह से वो एक दिन में होता है कार्य, और एक ही ड्राइवर एक ही मशीन से कर देता है। तो ये कल का युग है, कलयुग है। इसमें भ्रमित ना हो कि ये काला युग है। 2025 सबसे खराब जाएगा, 2025 सबसे खराब जाएगा। और कुछ खबर आपको 22 दिन के अंदर मिल जाएगी, खतरनाक खबर मिलेगी जिसमें विनाश तो है ही और हो रहा है। 2025 शुरुआत से लेकर अब तक देख लीजिए, प्लेन क्रैश भी हुआ है, आईपीएल के अंदर भगदड़ में भी खत्म हुए हैं, युद्ध भी चल रहे हैं, सब कुछ है। लेकिन अब 22 दिन के अंदर में ऐसा कुछ होने वाला है जो आप खुद महसूस करेंगे। अच्छा, जैसे ये महाकाल उज्जैन से आप आए हैं तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा अघोरियों का अड्डा है। कहते हैं सबसे ज़्यादा अघोरी महाकाल उज्जैन में है रहते हैं। तो अघोरी लोग वैसे खाते क्या हैं? मैंने आपको बताया ना, अपना मल मूत्र भी खाते हैं वो तो, कुछ भी खा लेते हैं। हमारा खाना कुछ भी है। आम आदमी हमारे को बहुत कम देख सकते हैं, आम आदमी के सामने हम जाहिर भी नहीं होते। लेकिन आपने हमें बुलाया, सम्मान दिया आपके चैनल ने, ताकि जनता तक हर बात पहुंचे। इसीलिए भावनाओं को देखते हुए, लोगों को देखते हुए, परेशानियों को देखते हुए आज मैं आपसे जुड़ा हूं। तो इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद भी है। और दूसरा, आपके जो कार्य हैं इससे एक नहीं, सैकड़ों, हजारों, लाखों देखेंगे, मिलेंगे भी, मेरे से बात भी करेंगे, मेरे स्क्रीन पर नंबर है उससे बात भी करेंगे, तो उनको लाभ भी मिलेगा। नहीं, हम यही मानते हैं कि देखो, जेन्युइन चीज़ अगर आप मानते हो ना, तो कहीं किसी ऐसी चीज़ में ना जाए जो जेन्युइन नॉलेज लोगों के पास है, आप उनसे और नॉलेज ले सकते हैं। हम भी यही चाहते हैं। हम ये नहीं चाहते कि लोग किसी अंधविश्वास का शिकार हो। जो अच्छी चीज़ अच्छे कर रहे हैं वो सब संभव है, तो वो हो सकते हैं। नहीं, कोई ये कहता है कि ये काम मैं 5 मिनट में कर दूंगा, आधे घंटे में कर दूंगा, 1 घंटे में कर दूंगा, तो इस बात को अपने दिमाग में लेके तो चलो, आधे घंटे में आपका पेमेंट अगले के पास नहीं पहुंच सकता, वो ले नहीं सकता, तो वो कर कैसे सकता है? तो इन बातों में भ्रमित ना हो। कार्य करने के लिए, साधना करने के लिए समय लगता है। हाँ, जो भी बात है वो साफ सुथरी बोलनी चाहिए कि भाई ये कार्य इतने दिन में होगा, इतना टाइम लगेगा, लेकिन होगा, 100% होगा। वही करा मुझे। मेरे प्यारे मित्रों, मेरे परिवार वालों, आपके जीवन में कोई भी उथल पुथल है या कोई भी ऐसी चीज है जिसका आपको समाधान चाहिए, तो आप मेरे स्क्रीन पर नंबर दिए गए हैं, इस पर आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं और अपने जीवन के अंदर में जो भी उथल पुथल मची है उसका समाधान करा सकते हैं, वशीकरण करा सकते हैं और अपने परिवार को खुशहाल बना सकते हैं। जय महाकाल। आदेश, आदेश, आदेश।